Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of 9th class, hope you are fine. Students, हमने न्यूट्रिशन के टॉपिक में प्लांट्स के हवाले से कुछ ब्रीफली स्टडी किया कि प्लांट्स को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं और वो किन किन जगहों पर और क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं। सो आज के लेसन में हम ह्यूमन फूड के हवाले से उसके कंपोनेंट्स का एनालिसिस करेंगे कि हमारी जो फूड है जो हम खाते हैं उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं और उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और वो किस किस जगह पे और किस किस फंक्शन को वो परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर? तो आज के लेसन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड। ओके, नाउ रीड इट। The nutritional requirements of human and other animals are relatively complex as compared to plants. ठीक है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स ने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ग़िज़ाई ज़रूरियात ह्यूमन बींग्स की और दूसरे एनिमल्स की वो कम्प्लेक्स हैं और उसकी रीज़न ये है, प्लांट से ज़्यादा कम्प्लेक्स होने का रीज़न ये है कि प्लांट्स में इतने एक तो बेसिकली जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो इतना प्रोमिनेंट नहीं होता। ठीक है, ज़्यादा परफॉर्मेंस कम्प्लेक्स जो फंक्शंस हैं वो इतने कम्प्लेक्स नहीं होते हैं कि उसको परफॉर्म करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए हो या ज़्यादा किस्म के एंजाइम्स चाहिए हों। लेकिन ह्यूमन बींग्स और दूसरे एनिमल्स में एक प्रॉपर सिस्टम्स और कई सिस्टम्स जो हैं वो आपस में कोऑपरेटिवली काम कर रहे होते हैं, आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं, जुड़े होते हैं आपस में, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। ओके, लाइक अदर एनिमल्स द न्यूट्रिएंट्स यूज्ड बाय ह्यूमंस इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स दे आल्सो रिक्वायर वाटर। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट्स हैं, हम इनको इंशाल्लाह ताला बारी बारी अपने आज के लेसन से स्टार्ट करेंगे। ओके, नंबर वन पे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को नंबर वन पे रखने का पर्पस ये है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स में सबसे ज़्यादा जो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है वो थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स होती है। ठीक है, उसकी वजह कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स की अपनी केमिस्ट्री भी है। ठीक है, और हमारी बॉडी भी इसको जल्दी एक्सेप्ट करती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स को और जल्दी इसको रिएक्शंस के थ्रू एनर्जी में कन्वर्ट करती है। लिहाजा हमारी बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स में शामिल हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स आर द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल एनिमल्स। अबाउट हाफ टू 2/3 ऑफ द टोटल कैलोरीज एनर्जी एनिमल कंज्यूम्स डेली आर फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो आप अंदाजा कर लें, हाफ से लेकर 2/3 तक के टोटल जो कैलोरीज ऑफ एनर्जी किसी भी एनिमल को चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू ऑब्टेन करता है। ग्लूकोज इज द मोस्ट ऑफन यूज्ड कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी। ग्लूकोज सबसे ज़्यादा इसलिए यूज होता है क्योंकि ग्लूकोज का रिएक्शन सिंपल होता है, इजी होता है। ठीक है, और अदर यूजफुल कार्बोहाइड्रेट्स आर माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। ठीक है, तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो डिफरेंट सोर्सेज से हासिल होते हैं। इसमें जो तीसरा नाम आया है सुक्रोज का, ये वो चीनी है जो हम गन्ने से हासिल करते हैं, जो हम कॉमनली खाते हैं। ओके, इसी तरह से स्टार्च है। ठीक है, स्टार्च वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हमें ज़्यादातर हमारी आम खुराक में से वीट, राइस वगैरह वगैरह, पोटैटोज, ठीक है, इनमें से ये रिचली अवेलेबल होते हैं, इसलिए हम और स्टार्च को भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसी तरह लेक्टोज जो है ये शुगर मिल्क है, जो है मिल्क शुगर है। ठीक है, सो कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में 4 किलो कैलोरीज एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। ह्यूमंस गेट कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम द फूड्स लाइक ब्रेड, पास्तास, बीन्स, पोटैटोज, ब्रेन, राइस एंड सीरियल्स। सीरियल्स क्या होते हैं? गल्ला, दाने, ठीक है, जो हम खाते हैं। और ब्रेन होता है चोकर, जो इनके छिलकों से जो है वो आटे में से अलग कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज हैं। अब आप लोगों ने इसके टॉपिक को कैसे तैयार करना है, एक तो इससे पूरा नोट प्रिपेयर करें आप। ठीक है, दूसरा इसमें से जो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के नाम हैं, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, थर्ड टाइम में लिखे हुए हैं। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी होती है, तो 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बात आपसे पूछी जा सकती है। फिर जो आखिरी लाइन है कि हाउ ह्यूमंस गेट कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये सोर्सेज लास्ट लाइन में लिखे हैं, ब्रेड, पास्ता, बीन्स, पोटैटोज एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसको इस तरीके से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट जिनके बारे में हमने पढ़ना है वो है लिपिड्स। लिपिड्स कहते हैं ऑयली कंपाउंड्स को, ऑयली प्रोडक्ट्स को। ठीक है, चिकनाई या चर्बी वाली चीज़ों को। ओके, तो लिपिड्स और ये इसका नंबर सेकंड इसलिए रखा है क्योंकि जब कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में
रिक्वायरमेंट्स पूरी ना कर पा रहे हो तो फिर लिपिड्स जो हैं वो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। और ये बच्चों जो हम रोजे रखते हैं रमजान के महीने में, ठीक है, हमारी बॉडी में लिपिड्स जो हैं इनका बड़ा क्रूशल मामला होता है कि एक हद से ज़्यादा अगर लिपिड्स हमारी बॉडी में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये इंतहाई खतरनाक है, बड़ी बड़ी बीमारियों का सोर्स बन सकते हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हम मुसलमान हैं, हम रोज़ा रखते हैं। उस रोज़े की बरकत से क्या होता है कि जब हम खाली पेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है, ठीक है। तो फिर हम लिपिड्स जो हमारी बॉडी में मौजूद हैं, चिकनाई वाली चीज़ें, वो कंज्यूम होना शुरू होती हैं और इस तरह से अगर एक्स्ट्रा हमारी बॉडी में हो तो वो ख़त्म हो जाती हैं और बहुत सारी बीमारियों की जड़ जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे कहा भी जाता है, सुनते भी हैं हम कि रमज़ान के महीने में भी हम अपनी फूड को वैसे ही बैलेंस रखें जैसे बाकी दिनों में रखते हैं। ये नहीं कि रमज़ान के जो दिन की कसर है वो इफ्तारी में निकाल के और उससे ऊपर भी एक्स्ट्रा भी हम उसके ऊपर जो है ना वो कंज्यूम करते जाएं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। वहाँ भी बैलेंस रखने की ज़रूरत है, फिर फ़ायदा होता है, ठीक है। और वैसे भी रमज़ान में जो रूहानियत है उसका पर्पज़ ये है कि इंसान भूख के साथ जो है वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की कैफियत, और बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हम अपना जो है रमज़ान को भी नियत कर लें, आज से ही नियत कर लें कि हमने रमज़ान जो इंशाल्लाह अब आना है उसको अच्छे तरीके से गुजारना है, जिसमें हमारा दोनों लिहाज से फ़ायदे हैं, दुनिया के लिहाज से भी, आखिरत के लिहाज से भी, ठीक है। अच्छा बच्चों, हम लिपिड्स की बात कर रहे हैं। द लिपिड्स प्रेजेंट इन बॉडी फूड आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स बॉन्डेड टू ग्लाइसरॉल, ठीक है। फैटी एसिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ग्लाइसरॉल भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं, मिल जाते हैं, तो ये लिपिड्स बना देते हैं। द फैटी एसिड्स ऑफ लिपिड्स में बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब फैटी एसिड्स की आगे दो टाइप्स हैं, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं और अनसैचुरेटेड हैं। सैचुरेट का मतलब ये है कि इसमें कार्बन आइटम्स जो हैं वो हाइड्रोजन आइटम्स से जुड़े होंगे, कार्बन कार्बन से नहीं जुड़े होंगे, ठीक है। कार्बन कार्बन से जुड़ा होगा लेकिन सिंगल बॉन्ड की सूरत में, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन कार्बन के पास तीन ऑप्शंस होती हैं कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की, कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो हैं जिनमें कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बनाता है आमतौर पे, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है लेकिन डबल बॉन्ड आमतौर पर बनाता है, तो वो होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। ओके, सेकंड लाइन से पढ़ना स्टार्ट करें। जनरली द लिपिड्स कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो लिपिड्स दो तरह के हैं ना हमारे पास, एक घी होता है और ऑयल होता है, ठीक है। तो घी सॉलिड होता है, तो वो बता रहे हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिनमें ज्यादा होंगे लिपिड्स में वो सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। द लिपिड्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और जिनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज्यादा होंगे वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड की फॉर्म में होंगे, ऑयल की फॉर्म में होंगे। फॉर एग्जांपल बटर कंटेन्स नियरली 70% सैचुरेटेड एंड 30% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ऑन द अदर हैंड सनफ्लावर ऑयल कंटेन्स nearly 75% unsaturated acids. Lipids are used to form membranes, the sheaths surrounding neurons and certain hormones, ठीक है। तो हार्मोन्स बनाने में, न्यूरॉन्स को कवर करने में और मेम्ब्रेन्स बनाने में, जैसे सेल मेम्ब्रेन की हमने मॉडल में पढ़ा था कि लिपिड की बाई लेयर होती है, 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो इनमें लिपिड्स का यूज है, तो ये यूज ऑफ लिपिड्स के तौर पर आपसे क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोगों ने इसको यहां से मेंटेन करना है। इसी तरह से लिपिड्स आर आल्सो एक्सट्रीमली यूजफुल एनर्जी सोर्सेज। 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स कंटेन्स 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये एनर्जी डबल से भी कुछ ज्यादा है जो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी हम ऑब्टेन करते हैं, ओके। इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ लिपिड इंक्लूड मिल्क, बटर, चीज, एग्स, मटन, फिश, मस्टर्ड सीड्स, ठीक है, कोकोनट एंड ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। तो ये सोर्सेज हैं, तो सोर्सेज के हवाले से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसके यूजेस के हवाले से भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा लिपिड्स की डेफिनेशन बच्चों पहली लाइन में लिखी हुई है, वो भी आप प्रिपेयर कीजिएगा। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, तो ये केमिस्ट्री के हवाले से क्वेश्चन, लेकिन इसमें से भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये जब आप शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे बच्चों, तो इसी में आपका लिपिड में नोट प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका काम है, मैंने आपको समझा दिया, आप लोगों ने इसको कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। इंशाल्लाह अभी इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे, कल से नेक्स्ट जो है, कल से आपके टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं इंशाल्लाह, इसके बाद से जो है हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।